हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, ये ग्रीक मैथमेटिशियन जो यूक्लिड्स थे उन्होंने ये दिया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो दूसरी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा शुरू करने से पहले हम लॉन्ग डिवीज़न के कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। सिंस वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, लॉन्ग डिवीज़न में क्या होता है कि ये जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, जब हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, जब हम 15 को डिवाइड करें 2 से, तो क्वोशंट कितना आता है 7 और रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर डिविडेंड 15 है, डिवाइज़र क्या है 2 है, और क्वोशंट कितना है 7 और रिमाइंडर 1। तो 15 जो है डिविडेंड, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 7 प्लस 1, 2 7 14 प्लस 1 15। मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब हम 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो क्वोशंट हमारे पास आएगा 5 और रिमाइंडर 2। तो हम 17 जो है डिविडेंड, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 2, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 3 और रिमाइंडर 0। तो 6 को हम डिविडेंड को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 0, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो हमने एग्जांपल्स किए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल में 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है और थर्ड में 0 आ रहा है। तो देखिए, हर केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइज़र से कम आ रहा है, छोटा आ रहा है। यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 3 है, 2 इज़ लेस देन 3। यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 2, यहाँ पे 0 इज़ लेस देन 2 आ रहा है। मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। हम क्या लिख सकते हैं, इन ईच एग्जाम्पल वी सी दैट रिमाइंडर में भी 0। हमने हर एक एग्जाम्पल में देखा ऊपर कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, या फिर और लेस देन डिवाइज़र, या डिवाइज़र से क्या होगा लेस होगा। तो उसको इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी हो सकता है और हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। r इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन डिवाइज़र। ये कंडीशन रिमाइंडर की बनेगी। तो चलिए अब देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। बेसिकली यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है, ये लॉन्ग डिवीज़न जो अभी हमने पढ़ी है उसी की एक रीस्टेटमेंट है। तो यूक्लिड ने इस लेमा में क्या कहा है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। और r की क्या कंडीशन है, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन b। मतलब कोई भी अगर दो इंटीजर्स हमारे पास गिवन है, मान लो a एंड b, तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वोशंट आएगा, उसको मान लो q, और एक रिमाइंडर मिलेगा जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। तो और ये q और r हमेशा क्या होंगे, यूनिक इंटीजर्स होंगे, हमारे पास यूनिक इंटीजर मिलेंगे। तो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एक क्वोशंट एक रिमाइंडर आएगा जो यूनिक होंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र
इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा या ज़ीरो होगा या डिवाइज़र से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास a कितना है 17 और b कितना है 3। तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे, मतलब 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 और रिमाइंडर आया 2। तो डिविडेंड कितना है 17 इक्वल्स टू डिवाइज़र कितना है 3 इनटू क्वोशंट कितना है 5 प्लस रिमाइंडर 2 आया। मतलब 17 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 2, और 2 जो रिमाइंडर है ये हमेशा ये जो डिवाइज़र है b इससे छोटा होगा, तो ये 2 इज़ लेस देन 3 आ रहा है यहाँ पे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा को कहाँ यूज़ किया जाता है? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनका HCF फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।